रानो चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल ना था। गौरी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरी बातों में आ जाती है। मैं अभी उस छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उसे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें? ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम मुझे अपना घर दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर में चली जाती है और कौवे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर धोखे से हमारा पेड़ हमसे लिया होगा। गुड़िया बेटी, वो पड़ोसी है हमारी और पड़ोसियों के काम आना हमारा फर्ज है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मीठे फल के पेड़ पर जाकर मीठा फल तोड़ने लगती है। गौरी कौवी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घर है, मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल नहीं तोड़ने दूंगी। गौरी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पेड़ से फल लेने दोगी। गौरी के वादे ऐसे ही होते हैं, चुप करके चली जाओ वरना कालू जी डंडा लेकर आ जाएंगे। चिड़िया कमजोर थी, इसलिए वो कौवों से जल्दी ही डर जाती थी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, उस गौरी की बच्ची ने मुझे हमारे पेड़ से फल लेने से मना कर दिया है। अब हमें दाना लेने दूर जाना होगा। मम्मा, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। उसी दिन दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के पत्तों से पानी टपक टपक कर चिड़िया के पंखों पर गिरने लगता है और चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। ये तो मेहंदी का पेड़ है, इस पेड़ को वो कभी बेकार का पेड़ समझ रहे थे, मगर ये तो बहुत काम का पेड़ है। चिड़िया अपने घर में जाकर अपनी बेटी को बताती है। गुड़िया बेटी, देखो देखो मेरे पंख कैसे लाल हो गए हैं, ये सब इसी पेड़ के कारण हुआ है। इस पेड़ के कारण? मगर कैसे मम्मा? बेटी गुड़िया, ये मेहंदी का पेड़ है, अब ये पेड़ हमारे बहुत काम आए। फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया अपने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को धूप में सुखाती है। मम्मा, पत्ते सूख गए हैं, अब इन पत्तों से हम क्या करेंगे? बेटी गुड़िया, अब इन पत्तों को पीसकर हम मेहंदी तैयार करेंगे, जो हम पक्षियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा चिड़िया उन पत्तों से मेहंदी तैयार करती है और जंगल में बेचने चली जाती है। मेहंदी लो, मेहंदी, गहरे लाल रंग की मेहंदी लो। चिड़िया बहन, 50 की मेहंदी मुझे भी दे दो। मुझे भी, मैं भी मेहंदी लूंगी। पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले ही दिन चिड़िया की सारी मेहंदी बिक जाती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, मेहंदी तो सारी ही बिक गई, अब हम हर रोज इस पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी बना लिया करेंगे। ऐसे कुछ ही दिन में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और अपनी बेटी के लिए एक बड़ा झूला भी लगवा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गौरी, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जिस पेड़ को तुमने बेकार समझकर मुझे दे दिया था, ये सब उसी पेड़ के कारण हुआ है, क्योंकि ये एक मेहंदी का पेड़ है। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, अगर चिड़िया को हमने अपना मेहंदी का पेड़ ना दिया होता तो आज चिड़िया की जगह हम उस पेड़ से मुनाफा कमा रहे होते। हाँ गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है।